यस स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का अगर हम नेम देखें तो इसके नेम में दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिम्नोज एंड स्पर्म्स। जिम्नोज का मीनिंग है नेकेड एंड स्पर्म का मीनिंग है सीड। नेकेड सीड, इसका मतलब ये है कि इनके जो सीड्स हैं ये फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड नहीं रहते, नेकेड रहते हैं, इसीलिए इसका नाम है जिम्नोस्पर्म्स। अगर हम इनकी प्लांट बॉडी देखें तो प्लांट बॉडी में जो इनकी रूट्स हैं, देयर रूट्स आर टैप रूट्स। टैप रूट का ये मतलब है कि प्राइमरी रूट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ इट्स ब्रांचेस आर ऑफ लेसर लेंथ। सबसे लंबी प्राइमरी रूट होगी, उससे छोटी सेकेंडरी रूट और सबसे छोटी उसकी फर्दर ब्रांचेस टर्शरी एंड क्वाटरनरी रूट्स। अगर हम इसका स्टेम देखें, स्टेम इसका सिंपल होता है, हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स, एंड जो इसके लीव्स हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में इसके जो लीव्स हैं दीज आर कंपाउंड लीव्स। ठीक है, कंपाउंड लीव्स वो लीव्स होते हैं जिनका जो फ्रॉन्ड है, जिनका जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है, इट इज़ कट डाउन, इट इज़ स्लाइस्ड टिल इट्स मिड रिब। मिड रिब तक उसके पार्टीशंस होंगे। इस तरह के जो लीव्स हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स। ठीक है, और अगर हम इनका हैबिटेट देखें तो इनका हैबिटेट मोस्टली किस तरह का होता है, ज़्यादातर ये हमें गर्म इलाकों में दिखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर हम देखें इनका स्पोर्स का प्रोडक्शन, स्पोर्स के अकॉर्डिंगली जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं दे आर हेट्रोस्पोरस ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोस्पोरस मीन्स दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एज वेल एज मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स वो स्पोर्स हैं विच आर स्मॉलर इन साइज, बेसिकली दीज आर मेल स्पोर्स, एंड मेगास्पोर्स आर लार्जर इन साइज एंड बेसिकली दीज आर फीमेल स्पोर्स। स्पोर्स जो हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। खास तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पोर्स बनते हैं जिनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिन लीव्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। अगर तो माइक्रोस्पोर्स, जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इनका जो ग्रुप होता है, ये जिन लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, Microsporophils consist of group of microsporangia having microspores. जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इनके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसकी मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स बना देती है जिनको माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे इनके अंदर जो कि हैप्लॉइड हैं। और जो हमारा मेगास्पोरेंजिया है इसके अंदर भी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाता है। मेगास्पोर के अंदर आर्किगोनिया होता है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। उस आर्किगोनिया के अंदर बनता है एग, एग बनेगा आर्किगोनिया के अंदर। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन है ये आर्किगोनिया के अंदर एंटर होगा और एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर जाएगा। फ्यूज़न के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट के बाद हमारे पास बन जाएगा सीड, लेकिन सीड के अराउंड फ्रूट नहीं होगा। सीड विदाउट द फ्रूट, इस तरह के प्लांट को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। निकेड सीड्स किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आ रहे हैं। एक चीज़ और आपको बतानी रह गई है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं दीज आर ऑल्सो जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नोन एज कोन्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स भी आपस में ज्वाइंट कर जाते हैं और ज्वाइन करने के बाद एक कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कोन्स या फिर स्ट्रोबिलस। अगर तो माइक्रोस्पोरोफिल्स ज्वाइन हुए हैं तो हम मेल कोन बोलेंगे, अगर मेगास्पोरोफिल्स आपस में ज्वाइन हुए हैं तो हम बोलेंगे फीमेल कोन्स या फीमेल स्ट्रोबिलस। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 3, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, कल स्टार्ट कर देंगे हम इसको भी।